आपके साथ में अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अ, मेरे पास में क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट में आते हैं, वहीं से मेरे पास बुक्स की या उन्हें मेरी पेंटिंग्स या जो भी चीज़ चाहिए होती है, वहीं से मेरे पास ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लोग लेते हैं वहाँ से, लेकिन वहीं से मेरे पास में एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैम, हमने आपका सोशल मीडिया देखा, आप बहुत पॉपुलर हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन सॉरी टू से मैं ना हिंदी में कंफर्टेबल ही नहीं हूँ और हिंदी एक्चुअली हमें बहुत बोरिंग लगती है। आप ना हमें बताइए ना, कोई इंग्लिश का अच्छा नावल रिकमेंड कीजिए। तो सुनकर मुझे गुस्सा आया। इसलिए गुस्सा नहीं आया कि उसने मेरी चीज़ की इंसल्ट की, मुझे गुस्सा इसलिए आया कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। जो हमारे इंडियन कल्चर है, आप उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको शर्म आती है और आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ आप जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी चीज़ को एक्चुअली उसको हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये शो ऑफ है। मैं ना अपनी आज की जनरेशन से कुछ सवाल करना चाहती हूँ और कुछ लोगों से उनकी उम्मीद करती हूँ कि वो सही जवाब मुझे देंगे। हो सकता है कि हो सकता है कि मेरी जो सोच है या जो मैं सोचती हूँ वो शायद लोगों के हिसाब से गलत हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है वो किसी मतलब वेस्टर्न कल्चर से नहीं है हमारी संस्कृति। तो अपनी ही भाषा को पढ़ने में, बोलने में, उसका इस्तेमाल करने में लोग अपनी मतलब इस वाली बात को अपनी शान के खिलाफ क्यों समझते हैं? क्यों आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इंग्लिश बोलने को स्टेटस सिंबल बताना चाहते हैं? अपने अगर आप किसी से हिंदी में बात कर लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारी मातृभाषा है, हमारी संस्कृति है, जहाँ से हम सबकी उत्पन्न हुए हैं, हम सब लोग। तो उसका इस्तेमाल करने में शर्म कैसी? आप हेलो बोलने को, हे व्हाट्सअप करने को आप बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को। ये किसको हाथ जोड़कर नमस्ते करने में आप छोटे हो जाते हैं। हमारी दादी नानी, हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे, हम मैं खुद भी जब छोटी थी, तो मेरे दादाजी भी हमें अपने किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। मेरे दादाजी एक आर्मी मैन थे, वो अपने किस्से कहानियाँ हमको सुनाते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। तो क्या वो हमारे से इंग्लिश में बोलते थे, जापानीज़ में बोलते थे, चाइनीज़ में बोलते थे, या किसी और भाषा में बोलते थे? वो हमें हिंदी में सुनाया करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था, हम बहुत एंजॉय करते थे। हम जब भी अपने दादा दादी, नाना नानी जिनके भी घर जाते थे, हम बहुत एंजॉय करते, हम पूरे साल इंतज़ार करते थे कि हमें हमें जो है अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो वो हिंदी में ही हुआ करती थी। तो क्यों आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, क्यों उनके अंदर ये चीज़ आ गई है कि जी हम कॉमिक पढ़ेंगे तो इंग्लिश की पढ़ेंगे, हम कोई मूवी देखेंगे तो इंग्लिश की देखेंगे, हम कुछ किताबें पढ़ेंगे तो इंग्लिश की पढ़ेंगे। हिंदी ने ऐसा क्या कर दिया है? अपने माता पिता से पूछो, अपने दादा दादी की जनरेशन से पूछो, अपने बुज़ुर्गों से पूछो कि हमारी संस्कृति क्या है। संस्कृत संस्कृत में होती है, संस्कृत जापानी या चाइनीज़ में नहीं होती है। और उसके बाद आती है हिंदी। मैं अपनी कला को बेचती नहीं हूँ, मुझे अपनी कला बेचनी नहीं है किसी को। मैं अपनी कला को दुनिया में स्प्रेड करना चाहती हूँ। मैं अपनी कला के थ्रू लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति के साथ प्यार से कैसे आपको जुड़े रहना है। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि आप घूंघट में रहिए या आप जो हैं बड़ों के सामने बोलिए मत, आप खुद के अंदर, आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। संस्कृति का मतलब ये नहीं है। लेकिन
इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमारी जो मातृभाषा है आप उसकी इंसल्ट करें। आप ये बोलें कि हम हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप हमें रिकमेंड कीजिए कोई अच्छा इंग्लिश नॉवेल। तो मैं क्या लोगों को कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मैं आपको कोई ऐसा ऐप नज़र आती हूँ जहाँ पर कि आप टाइप करेंगे और आपको मैं सजेस्ट करके दे दूँगी। दुनिया में बहुत बड़े-बड़े नॉवलिस्ट पड़े हैं। बहुतों के मैं शक्ल से पहचानती हूँ, मैं नाम से नहीं जानती हूँ, पर शक्ल से मैं उन नॉवलिस्ट को जानती हूँ। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप खुद से सर्च कीजिए, आप वहाँ से खुद से ले लीजिए, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं अपनी कला की इस तरीके से बेइज़्ज़ती सहन नहीं कर सकती किसी के भी मुँह से।